कि अपराधी अगर इस चौराहे पे अपराध करेगा, अगले चौराहे पे यमराज से उसकी भेंट हो जाएगी। लेकिन आज एक 14 साल के बच्चे को निर्मम तरीके से क्या की जाती है, इवन उसके प्राइवेट पार्ट्स तक को विच्छेद किया जाता है, उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं और दिया जाता है उसके साथ कुकर्म करके। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इस मुद्दे को क्यों नहीं चला रहे हैं, क्यों इस मुद्दे को नहीं चलाया जा रहा है, ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं आ रहा है, ये एक सवाल है। क्या आज जो इस जघन्य अपराध हुआ है इसके ऊपर पे किसी मीडिया हाउस को आपने डिबेट करते हुए देखा प्राइम टाइम में? क्यों नहीं देखा? क्योंकि लड़का ब्राह्मण का है। आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि अपराधियों को यथाशीघ्र यमराज से भेंट कराई जाए। यार, सलीम के ऊपर हमला करने वाले दोनों मार दिए जाते हैं 3 दिन के अंदर में, और यहाँ पर 7 दिन लग जाते हैं हत्यारों को पकड़ने में, उसमें भी हाफ एनकाउंटर करके पकड़ते हो आप। क्या जरूरत है? अरे इतना जघन्य अपराध किया है, आज वो जेल में रहेंगे, जेल के बाद में जमानत लेंगे, जमानत से बाहर आएंगे, पेरोल पे बाहर आए, कल को सजा भी हो गई, पेरोल पे बाहर आएंगे, फिर किसी मासूम की कर देंगे। मैडम, कोई भी है, सबसे पहले यूपी के अंदर में जो जेवर में 14 साल के बच्चे की निर्मम तरीके से दरिंदगी के साथ हत्या की गई, उसके ऊपर पे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, 17 साल से बाबा ही हैं और नो डाउट कि हम सब बाबा से बहुत खुश हैं, लेकिन मौजूदा जिस तरीके से कार्यवाही हुई है, हम अब तक ये तारीफ़ करते आए थे, योगी आदित्यनाथ पर एक घमंड करते आए थे कि अपराधी अगर इस चौराहे पे अपराध करेगा, अगले चौराहे पे यमराज से उसकी भेंट हो जाएगी। लेकिन आज एक 14 साल के बच्चे को निर्मम तरीके से क्या की जाती है, इवन उसके प्राइवेट पार्ट्स तक को विच्छेद किया जाता है, उसकी आँखें निकाल ली जाती हैं और दिया जाता है उसके साथ कुकर्म करके, और उसके ऊपर पे अपराधियों का हाफ एनकाउंटर किया जाता है। जबकि क्या पुलिस की गोली वो पैर से थोड़ा सा ऊपर नहीं हो सकती थी? क्या प्रशासन, शासन सब मिलकर उस 14 साल के बच्चे को लौटा पाएंगे क्या? और मैं आज एक प्रश्न मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ, जिन मीडिया वालों ने, यूट्यूबर्स ने जाकर वहाँ कवर किया, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये किया। नमन करता हूँ आपको कि आपकी वजह से ये खबर जन जन तक पहुँच रही है। लेकिन तमाम ऐसे बड़े हैंडल्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इस मुद्दे को क्यों नहीं चला रहे हैं, क्यों इस मुद्दे को नहीं चलाया जा रहा है, ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं आ रहा है, ये एक सवाल है। क्या लड़का ब्राह्मण का होगा, बच्चा ब्राह्मण का होगा तो वो खबर दबा दी जाएगी मेन स्ट्रीम मीडिया से? ये जो मुर्गा लड़ाते हैं डेली डेली अपने चैनलों पे खड़ा कर करके, मैं बड़े बड़े चैनलों की बात कर रहा हूँ, मीडिया हाउसेस की, कि 2 इधर से बुला लिए, 2 इधर से बुला लिए, उन मुर्गों को छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ा रहे होते हैं। क्या आज जो इस जघन्य अपराध हुआ है इसके ऊपर पे किसी मीडिया हाउस को आपने डिबेट करते हुए देखा प्राइम टाइम में? क्यों नहीं देखा? क्योंकि लड़का ब्राह्मण का है। और अपराधियों का एनकाउंटर क्यों नहीं होता है? मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत सम्मान करता हूं और मैं एक चीज़ पे हमेशा बिलीव करता हूं, सत्य सनातन एक है, 36 बिरादरी एक है। लेकिन बावजूद इसके आज जो ये कृत्य हुआ है उसके अनुसार अगर अपराधियों के पैर में ही वो हाफ एनकाउंटर हो रहा है, पूरा एनकाउंटर नहीं हो रहा, अभी तक वो अपराधी यमराज से भेंट नहीं कर पाए हैं, तो योगी जी जो आपके ऊपर पे आरोप लगता है ना कहीं वो सच साबित ना हो जाए, सब लोग ये मानने ना लग जाएं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि अपराधियों को यथाशीघ्र यमराज से भेंट कराई जाए, अन्यथा आपके ऊपर वो ठाकुरवाद वाला टैग लग जाएगा, वो पक्षपात वाला टैग लग जाएगा। इस बात को मैं, यार, सलीम के ऊपर हमला करने वाले दोनों मार दिए जाते हैं 3 दिन के अंदर में, और यहाँ पर 7 दिन लग जाते हैं हत्यारों को पकड़ने में, उसमें भी हाफ एनकाउंटर करके पकड़ते हो आप। क्या जरूरत है? अरे इतना जघन्य अपराध किया है, आज वो जेल में रहेंगे, जेल के बाद में जमानत लेंगे, जमानत से बाहर आएंगे, पेरोल पे बाहर आए, कल को सजा भी हो गई, पेरोल पे बाहर आएंगे, फिर किसी मासूम की कर देंगे। और यहाँ पर जाति थोड़ी देखी जाएगी। अगर ये किसी ब्राह्मण ने भी की होती ना तो मैं उसके खिलाफ भी ऐसे ही बोल रहा होता। किसी जात धर्म समुदाय का आता हो हत्या, और ये तो हत्या नहीं, आतंकवादी थे समझाते। जिस निर्ममता से एक 14 साल के बच्चे को इन्होंने मारा है वो बहुत अपने आप में दयनीय है मैडम। उसकी मतलब बॉडी ऑलमोस्ट सड़ गई थी जिस टाइम परिवार को मिली है। तो प्रदेश सरकार पर जो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और उनके कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल होता है कि निकम्मी हो गई है क्या सरकार? मैं एक केस की वजह से ये नहीं बोल दूंगा कि सरकार निकम्मी हो गई है, क्योंकि मैंने पहले ही वक्तव्य में ये बोला कि हम योगी आदित्यनाथ जी पर गर्व करते थे, घमंड करते थे इस बात का कि इस चौराहे पे अपराध करोगे उस चौराहे पे यमराज से भेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आज अपराध करने वाला राजपूत है और मरने वाला ब्राह्मण है और अपराधियों का एनकाउंटर नहीं हो रहा है, तो जो उनके खिलाफ विपक्ष नैरेटिव चलाता है, हम लोग तो प्रोटेक्ट करते आए ना, विपक्ष नैरेटिव चलाता है कि नहीं ये
पक्षपाती सरकार है, तो वो नैरेटिव उनका सच साबित होने लग जाएगा। इसलिए यथाशीघ्र इस पे कार्यवाही करो। और दूसरा, सिर्फ यही कारण नहीं है कि अपने आप को साफ दिखाने के लिए कार्यवाही करो, उस माँ की पीड़ा को समझो जिसके बच्चे की आंखें निकाल ली गई, गुप्तांग कर दिए गए और मार दिया गया निर्ममता से, कुकर्म करके। उस माँ बाप की पीड़ा को समझो। उनको तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक अपराधियों को जहन्नुम में ना पहुंचा दिया जाए। वो अपराधी नहीं थे, वो आतंकवादी थे, दुर्दांत आतंकवादी थे, दुर्दांत आतंकवादी थे। उनका तत्काल प्रभाव से एनकाउंटर होना चाहिए। हाफ एनकाउंटर जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोर्ट में ट्रायल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे अपराधियों की। तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश पुलिस को, यार आपने पैर में गोली मारी, थोड़ा सा ट्रिगर ऊपर कर देते, छाती में लग जाती, क्या हो जाता, क्या हो जाता। इतने बड़े बड़े सूरमा भोपाली जो बन रहे थे, उनको आप ही ने जहन्नुम पहुंचाया ना, माफिया को मिट्टी में मिलाया ना, तो इन आतंकवादियों को मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया गया। मेरा प्रश्न इतना सा है। और फिर से सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया से है कि कब तक गिद्ध बने रहोगे, कब तक सिर्फ और सिर्फ सस्ती गोदी मीडिया गिरी करते रहोगे, कब तक देश के जेन्युइन मुद्दे नहीं उठाओगे। इस बात का जवाब चाहिए मुझे तमाम मीडिया हाउसेस से।